जून 2019 में मैंने अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकारा। 1 साल बाद मैं कलीसिया में अगुआ बन गई। अभ्यास के मौके के लिए परमेश्वर का शुक्रिया कर मैं खुशी खुशी काम में लग गई। काम को जानने समझने लगी, भाई बहनों की समस्याओं को हल किया। कुछ समय बाद नए सदस्य सभाओं में आने, सुसमाचार फैलाने और काम करने लगे। मेरे दूसरे काम के भी अच्छे नतीजे आने लगे। अनजाने में ही मेरा घमंड बढ़ने लगा। मैं सोचने लगी, अपनी अगुवाई में मैं जल्द ही व्यवहारिक समस्याएं हल करने लगी हूँ और भाई बहन मेरा आदर भी करते हैं। मैं जरूर पिछली अगुआ से काफी बेहतर हूँ। एक सभा के बाद एक बहन ने कहा कि उसे कलीसिया में लोगों को स्वीकारने के सिद्धांत समझ नहीं आए। वो मेरी संगति चाहती थी। मेरी साथी बहन झांग भी सुनना चाहती थी। तो मैंने सिद्धांतों पर विस्तार से संगति की और कुछ अहम बातों पर जोर भी दिया। इस संगति के बाद कई लोगों ने कहा कि उन्हें सब समझ आ गया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। लगा जैसे इन समस्याओं को हल करना कितना आसान है। धीरे धीरे मैं अहंकारी बनने लगी। मैंने देखा कि कुछ टीम अगुआ अपनी टीम का हाल नहीं समझते, काम में टाल मटोल करते हैं। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने उन्हें फटकार लगाई। उनके साथ संगति भी नहीं करना चाहती थी। जब मैंने उन्हें अपने आगे बेबस होते देखा तो पहले अपने गुस्से के कारण मुझे अपराध बोध महसूस हुआ, मगर फिर सोचा कलीसिया के काम में बिना सख्ती के अच्छे नतीजे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन मैंने आत्मचिंतन नहीं किया और बात आई गई हो गई। एक बार सुसमाचार की बैठक से पहले सभा पर चर्चा के लिए मैं सिंचन समूह की अगुवाओं से मिली। पहले मैंने उनसे अपने विचार बताने को कहा, पर काफी देर तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बस एक बहन ने थोड़ी बहुत संगति की। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। सोचा क्या वे इतने बेकार हैं कि बैठक की विषय वस्तु भी नहीं बता पाए। मैं उन पर अपना गुस्सा उतारना चाहती थी, पर लगा कि इसका असर शाम की बैठक पर पड़ेगा, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर मन को शांत कर लिया। मैंने सोचा किसी की कोई राय नहीं है तो पहले मैं संगति करूंगी। बैठक में अगर सभी ने मेरे विचारों के आधार पर संगति की तो हम कुछ नतीजे हासिल कर पाएंगे। ये सोचकर मैंने शांति से अपने विचारों पर विस्तार से संगति की। कहा कि ये बैठक सत्य के कई पहलुओं के बारे में है, तो उन्हें क्रमवार एक के बाद एक संगति करनी चाहिए। मैंने इसमें यह भी जोड़ दिया, अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इस पर अमल करें। अगर बेहतर सुझाव हो तो अपने मन से संगति कर सकते हैं। उस बैठक में मैंने देखा कि कुछ बहनों ने मेरा निर्देश नहीं माना। दूसरों ने भी खुलकर संगति नहीं की। गुस्से में मैं अपना आपा खोने ही वाली थी, पर डर लगा कि नए सदस्य बेबस महसूस करेंगे, तो मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया। पर हमें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। मुझे बहुत बुरा लगा। बैठक खत्म हो जाने पर मैंने कहा, बैठक के नतीजों पर आप लोगों की क्या राय है? कौन सी समस्याओं या कमियों पर आपका ध्यान गया? एक बहन ने कहा कि वो संगति के लिए खुद को शांत नहीं कर पाई। कुछ बहनों ने कहा कि बैठक बहुत छोटी थी। दूसरों ने कहा कि उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला। यह सुनकर मेरा गुस्सा फिर से उबल पड़ा। मैंने सोचा, मैं तो शांत मन से गलतियों पर चर्चा करना चाहती थी, पर इन्होंने अपनी समस्याओं पर विचार तो किया नहीं, बहाने भी बनाने लगे। अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उनसे निपटने के लिए मैंने उन्हें परमेश्वर के वचनों का एक अंश भेजा। कहा कि बैठक की बातों पर चर्चा करते हुए वे निष्क्रिय थे। बैठक ठीक से नहीं हुई तो वे बहाने बनाने लगे, आत्मचिंतन भी नहीं किया। भाई बहनों की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं सोचने लगी कि कहीं मेरे शब्द बहुत कड़े तो नहीं थे। भाई बहनों से इस तरह निपटना सही नहीं था, पर यह तो उनकी मदद के लिए था ताकि वो खुद को जान सकें। मुझे लगा मैंने सही किया है, अपनी समस्याओं पर विचार नहीं किया। फिर अपने अगुआ को रिपोर्ट में लिखा
कि सिंचन कर्मी नाकाबिल हैं और उनमें जिम्मेदारी का भाव नहीं है। चाहती थी वो मुझे अच्छे सिंचन कर्मी भेजें। मैं तो एक बहन को हटाना भी चाहती थी। इस पर मेरे अगुआ ने संगति में कहा कि वे कुछ ही समय से परमेश्वर के विश्वासी हैं, उनका आध्यात्मिक कद छोटा है, हमें संगति करके उनकी मदद करनी चाहिए। कई सदस्यों ने तो हाल ही में परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकारा है, तो वे और सिंचन कर्मियों का इंतजाम नहीं कर सकते। मैंने बेमन से इसे मान लिया। बाद में मैंने देखा कि मेरी साथी बहन झांग काम के बारे में मुझसे ज्यादा बातें नहीं करती। वो काम से जुड़ी समस्याएं मुझे बताना नहीं चाहती थी। सहकर्मियों की बैठकों में कई उपयाजक ठीक से संगति नहीं करते थे, जिससे मैं चिढ़ जाती थी। कुछ दिनों बाद मेरे अगुआ ने मेरी समस्याएं बताते हुए कहा, बहन झांग ने बताया कि आप बैठकों में लोगों को फटकारती हैं। ऐसे लहजे के कारण लोग बेबस महसूस करते हैं, तो इस पर ठीक से विचार कीजिए। मैंने सोचा, मैं तो सिर्फ समस्याएं बता रही थी और वो कहते हैं कि बेबस महसूस कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा करने को नहीं कहा था। अगर ऐसा है तो ये उनकी समस्या है। बाद में मुझे ग्लानि महसूस हुई। ये भी लगा कि भाई बहनों के साथ सहयोग करते हुए मैंने भ्रष्टता दिखाई थी, जिसके कारण वे बेबस महसूस करने लगे। फिर मैं बहन झांग के साथ खुलकर संगति करने गई और कहा, मैं जो मुंह में आए बोल देती हूँ, अक्सर गुस्सा हो जाती हूँ। अपने भाई बहनों की भ्रष्टता और कमियों से ढंग से पेश नहीं आती। लोगों के साथ बहुत कड़ाई से बात करती हूँ, जिसके कारण वे बेबस महसूस करते हैं। मुझे हैरानी हुई जब बहन झांग ने कहा, मुझे लगता है तुम अहंकारी और दंभी हो, जल्दी गुस्सा हो जाती हो, दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करती हो। ये सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने सोचा, मानती हूं मैं अहंकारी हूं, पर मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया। मैंने अभी तुमसे खुलकर संगति की है, खुद को तो जानती नहीं और मुझ में समस्याएं निकाल रही हो। मैं इसे हजम नहीं कर पाई, तो मैंने भी उसके काम में कुछ समस्याएं गिना दी। पर जब बहन झांग ने मेरी बात मान ली तो मैं अवाक रह गई। मुझे शर्मिंदगी और बहुत बेचैनी महसूस हुई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर, ये सब तुम्हारे आयोजनों और व्यवस्थाओं का हिस्सा है। बहन ने मेरी समस्याएं बताईं, पर मैं इसे स्वीकार नहीं सकी। परमेश्वर, मुझे प्रबुद्ध करो, आत्मचिंतन में मेरी मदद करो। फिर बहन झांग ने जो मुझे अहंकारी और दंभी कहा था, उस बात पर मैंने बहुत सोच विचार किया, पर 3 दिन तक सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाई। तो मैंने बहन झांग को सब साफ साफ बताने को कहा। उसने कहा, पिछली बार बैठक के सारांश के समय आपने हमसे हमारी समस्याएं नहीं पूछी और अचानक हमारा निपटान कर दिया। मैंने सोचा, बस इसलिए तुमने कहा मैं अहंकारी हूं, दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करती हूं। मैंने समझाया, तुम लोगों से निपटने के पीछे एक वजह थी। मैं पहले गलतियों के बारे में बताना चाहती थी। मुझे गुस्सा तभी आया जब देखा कि कोई खुद को नहीं जानता। मुझे लगा बहन झांग इस बात को समझेगी, पर उसने फौरन कहा, मुझे लगता है आप अहंकारी हैं, अपने विचारों को सत्य मानती हैं, मांग करती हैं कि सब आपकी सुने। उसकी ये बातें सुनकर मेरी उलझन और बढ़ गई। सोचा शायद मैंने गलत सुना, तो मैंने फिर से पूछा। उसने साफ साफ कहा, तुम ऐसी ही हो। मुझे डर लगने लगा। सोचा, उसकी बात कोरी बकवास है। मैं अपने विचारों को सत्य कैसे मान सकती हूं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं जानती थी ऐसे निपटारे के पीछे परमेश्वर के नेक इरादे थे, तो मैंने फौरन उससे प्रार्थना करते हुए प्रबुद्धता मांगी, ताकि आत्मचिंतन करके खुद को जान सकूं। ये अच्छी बात है। निपटाया जाना खुद को जानने का सबसे अच्छा मौका है। आपने खुद को कैसे जाना? धार्मिक कार्यों के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि उनका स्वभाव भ्रष्ट नहीं है, कि वे अभिमानी नहीं हैं। ये कौन से लोग हैं? ये नासमझ लोग हैं और ये सबसे मूर्ख और अहंकारी लोग भी हैं। वास्तव में वे किसी से भी अधिक अभिमानी और विद्रोही हैं। खुद को भ्रष्ट ना मानने वाला व्यक्ति ही अधिक अहंकारी होता है।
दूसरे खुद को जान और परमेश्वर का न्याय स्वीकार पाते हैं, तो तुम क्यों नहीं? क्या तुम कोई अपवाद हो, कोई संत हो, या फिर क्या तुम शून्य में रहते हो? तुम शैतान के हाथों इंसान की भ्रष्टता और उसके भ्रष्ट स्वभाव को नहीं स्वीकारते, और इसलिए तुम सबसे अधिक विद्रोही और अभिमानी हो। मैंने पाया है कि कई अगुआ केवल लोगों को व्याख्यान देने में सक्षम होते हैं। वे केवल उच्च स्थान से लोगों को उपदेश देने में सक्षम होते हैं और उनके साथ समान स्तर पर संवाद नहीं कर सकते। वे लोगों के साथ सामान्य बातचीत नहीं कर पाते। जब कुछ लोग ऐसे बात करते हैं मानो वे भाषण दे रहे हों, उनके शब्द हमेशा दूसरों की अवस्थाओं पर निर्देशित होते हैं और वे दिल खोलकर नहीं बोलते, अपने भ्रष्ट स्वभाव का विश्लेषण नहीं करते, केवल अन्य लोगों के मुद्दों का विश्लेषण करते हैं ताकि दूसरे लोग जान सकें। और वे ऐसा क्यों करते हैं? उनके द्वारा ऐसे उपदेश दिए जाने, ऐसी बातें कहे जाने की संभावना क्यों होती है? यह इस बात का प्रमाण है कि उन्हें आत्मज्ञान नहीं होता। वे नासमझ, अहंकारी और दंभी होते हैं। उन्हें लगता है कि वे लोगों के भ्रष्ट स्वभाव को पहचानते हैं, इसलिए वे दूसरों से ऊपर हैं। उनमें बेहतर विवेक है तथा औरों से कम भ्रष्ट हैं। दूसरों का विश्लेषण करने और उन्हें व्याख्यान देने में सक्षम होना, पर खुद को उजागर या अपने भ्रष्ट स्वभाव का विश्लेषण ना करना, अपना असली चेहरा या इरादे प्रकट ना करना, गलत काम करने पर केवल अन्य लोगों को व्याख्यान देना, ये है अपने को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और खुद को ऊंचा उठाना। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी हालत को स्पष्ट किया। शैतान ने पूरी मानव जाति को भ्रष्ट कर दिया है। सब में शैतानी स्वभाव भरा है। सही बात है। मैं किसी शून्य में नहीं रहती। शैतान ने मुझे भी भ्रष्ट किया है, तो मुझ में भी अहंकारी स्वभाव है। परमेश्वर की इच्छा से मेरी बहन ने अहंकारी होने पर मेरा निपटान किया। हाँ। मुझे लगा निपटान करते वक्त उसका लहजा बहुत सख्त था। मैं असंवेदनशील थी, खुद को बिल्कुल जानती नहीं थी। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि अगर अगुआ सत्य पर संगति और दूसरों को पोषण ना दे सके, खुद को ना जान सके, बल्कि उपदेश देते हुए दूसरों को फटकार लगाए या नीचा दिखाए, खुद को दूसरों से बेहतर समझे, तो वे सबसे अहंकारी और विद्रोही लोग हैं। सही है। मैं समझ गई कि अपने काम में मेरा बर्ताव ऐसा ही था। जब मेरी जिम्मेदारी वाला काम सफल हुआ या भाई बहन मुझसे सहमत हुए, तो मैं खुद की सराहना करने लगी। लगा जैसे मैं भाई बहनों से बेहतर हूं। उन्हें धीमी रफ्तार से काम करते देख मैंने सोचा वे जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तो मुझे गुस्सा आ गया और उन्हें फटकार भी लगाई। मुझे वे बिल्कुल बेकार लगे। मैं उस बहन को हटाना चाहती थी जिसमें लगा कि काबिलियत नहीं है। ये भी नहीं देखा कि वो अपने काम में कितनी समर्थ है। बैठक की बातों पर चर्चा करते वक्त भाई बहन खामोश थे, पर उनकी समस्या जानने के बजाय मैंने उन्हें अपने तरीके से संगति करानी चाहिए, तो वे बेबस हो गए। बैठक में जब उन्होंने मेरे हिसाब से संगति नहीं की, तो गुस्से में आकर मैं उनसे निपटी। उनकी समस्याएं बताने पर भी जब उन्होंने नहीं पहचाना, तो मन ही मन उनकी निंदा की, नीचा दिखाया, सख्ती से उनका निपटान किया। ये नहीं सोचा कि उनका आध्यात्मिक कद इस लायक है भी या नहीं। अगुआ ने कहा कि बहन झांग मेरे आगे बेबस थी। मुझे चिंतन करने को कहा, मगर मैंने गंभीरता से नहीं लिया। सोचा मैंने बहन झांग का निपटान किया ताकि वो खुद को समझ सकें। बहन झांग ने एक बार बताया था, एक नया सदस्य बैठकों में मेरी मौजूदगी में संगति नहीं करना चाहता था। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। अब समझ आया कि मेरे भाई बहन मेरे सामने बेबस थे। मुझे अपनी समस्या पता नहीं थी, पर जिम्मेदारी ना उठाने के लिए मैंने उनसे घृणा की। मैं वाकई बहुत अहंकारी थी। भाई बहनों को अपने बराबर नहीं समझा और ना ही उनकी मुश्किलों और कमियों को समझने या उन पर सोचने की कोशिश की। इसके बजाय उन्हें फटकार लगाई। जब परमेश्वर ने मेरी काट छाट और निपटारे के लिए भाई बहनों का इस्तेमाल किया, तो मैं खुद को नहीं जानती थी। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की। सोचा मैं तो बस सीधी बात करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, लोगों को नीचा नहीं दिखाती, उन्हें फटकारती नहीं हूँ। दूसरों से खुद को जानने के लिए कहकर मैंने अपनी ही भ्रष्टता पर विचार नहीं किया। हमेशा सोचती थी मैं ही सही हूँ, गलती तो दूसरों की है। मैं बहुत अहंकारी और विवेकहीन थी।
तब जाकर मुझे परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता की समझ आई। उसने मुझे समझाने के लिए बार बार बहन झांग का इस्तेमाल किया ताकि मैं खुद को जान सकूं, पापों के लिए पश्चाताप कर सकूं। हाँ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। अगर अपने हृदय में तुम वास्तव में सत्य को समझते हो तो तुम्हें सत्य के अभ्यास और परमेश्वर के आज्ञा पालन का तरीका पता होगा। तुम स्वाभाविक रूप से सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर चलने लगोगे। अगर तुम्हारा मार्ग सही और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर को धोखा देने का खतरा कम होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम यह अपनी मर्जी के बिना करोगे। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा स्वभाव अहंकारी और दंभी है तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खुद को रोक नहीं सकते, ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के कारण करोगे। तुम्हारे अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसे देखोगे जैसे कि उसका कोई महत्व ही ना हो। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे। वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे, तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे। वे तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम खुद को दूसरों और परमेश्वर से श्रेष्ठ समझो। अंततः तुम परमेश्वर के स्थान पर बैठकर यह मांग करोगे कि दूसरे तुम्हें समर्पित हों। तुम यह मांग करोगे कि वे तुम्हारे विचारों, ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर पूजें। देखो कि लोग अपनी उद्दंड और दंभी प्रकृति के कारण कितनी बुराई करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों से समझ आया कि अहंकारी और दंभी प्रकृति के लोग हमेशा खुद का ही गुणगान करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। बेशक वे अपने विचारों को सत्य मानते हैं और कभी भी कुकर्म या परमेश्वर का विरोध कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली बातचीत याद की। वे खुद को जान सके उसके लिए मैंने कभी अपने अनुभव की चर्चा और भ्रष्टता का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि उन्हें नीचा दिखाते हुए उनका विश्लेषण किया। जब उन्हें बात समझ नहीं आई तो उनका अनादर करते हुए उनका निपटान किया, जिससे वे बेबस हो गए। काम में रुकावट डालने और कलीसियाई जीवन को प्रभावित करने वाली कोई समस्या होने पर वे मुझसे कह नहीं पाते थे। इन सब की वजह मेरी अहंकारी प्रकृति थी। मैंने सोचा कैसे परमेश्वर लोगों को पोषण देने और हमारी भ्रष्टता उजागर करने के लिए सत्य व्यक्त करता है। वो हमें अमल करने पर मजबूर नहीं करता, धीरज रखकर लोगों का मार्गदर्शन करता है, अपने वचन और कार्य का अनुभव करने के रास्ते दिखाता है। अनुभव से लोग धीरे धीरे खुद को जान पाते हैं, सत्य पर अमल करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। लोगों से पेश आने के लिए भी परमेश्वर के सिद्धांत हैं। सही कहा। परमेश्वर लोगों के आध्यात्मिक कद और काबिलियत के अनुसार बर्ताव करता है। हम जो कर सकते हैं उससे अधिक अपेक्षा नहीं करता। हाँ। वह हमें ऊंचा या नीचा नहीं समझता। बिल्कुल। मैं तो बस एक मामूली सृजित प्राणी हूं, पर अच्छी संगति कर पाने के कारण चाह कि लोग मेरी सुने। मैंने लोगों के अलग हालात पर नहीं सोचा, सभी से ऊंची अपेक्षाएं रखी। मानकों पर खरे नहीं उतरने पर मैंने उन्हें नीचा दिखाया और उनके हटा दिए जाने की उम्मीद की। अपने काम के सार पर मैंने चिंतन किया। मैंने अपने विचारों को सत्य मान लिया था। बिना किसी की परवाह किए अपने विचारों को सही बताती थी। भाई बहनों से मेरी बात सुनने को कहती थी। अपना कर्तव्य नहीं निभा रही थी। क्या ये परमेश्वर का विरोध नहीं था? मैं अपने अहंकारी और दंभी प्रकृति के काबू में थी। मेरे कुकर्मों से परमेश्वर का विरोध और भाई बहनों का नुकसान हुआ। मैं बहुत बुरी थी, परमेश्वर से दंड पाने लायक थी। बिल्कुल। एहसास होने पर मैंने परमेश्वर का आभार माना कि उसने सही समय पर बहन के जरिए आत्मचिंतन का मौका देकर मेरी रक्षा की। अब पता चला कि मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं थी। मैं अब भी अपने विचारों और समझ को सत्य मान सकती थी और सबसे अपनी बात मनवा सकती थी। मैं बहुत अहंकारी थी, मुझे खुद की जरा भी समझ नहीं थी। फिर एक बहन ने परमेश्वर के कुछ वचन भेजे। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। केवल वे ही अगुवाई कर सकते हैं जिनके पास सत्य वास्तविकता है कि पहले अंश से है। अच्छा। अगवा के नाते परमेश्वर के चुने हुओं को सत्य की वास्तविकता में ले जाने और परमेश्वर की गवाही देने का सिद्धांत है उन्हें उसके वचन पढ़ने की राह दिखाना और सत्य पर संगति करना।
ताकि वे मनुष्य को बचाने और उसके कार्य में उसके उद्देश्यों को जाने, परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य से उसकी अपेक्षाएं समझकर सत्य जाने। क्या तुम लोगों से निपटकर, डांटकर और सत्य समझाकर उन्हें वास्तविकता में प्रवेश करा सकते हो जिस सत्य की तुम संगति करते हो? अगर वह बस सैद्धांतिक शब्द हैं, तो डांटना बेकार है। क्या लोगों का तुमसे डरना, आज्ञा मानना, विरोध न करना उनके सत्य को जानने समर्पित होने जैसा है? यह एक बड़ी गलती है। जीवन में प्रवेश इतना आसान नहीं है। कुछ लोग अगुवा बनकर अपने नए अधिकार को परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं ताकि हर व्यक्ति उनके अधीन हो जाए। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा। अगर तुम में सत्य की वास्तविकता का अभाव है तो तुम्हारे असली रंग जल्दी ही सामने आ जाएंगे। तुम्हारा असली आध्यात्मिक कद उजागर कर तुम्हें हटाया भी जा सकता है। कुछ प्रशासनिक कार्यों में थोड़ा निपटान, काट-छाट और अनुशासन स्वीकार्य है, लेकिन अगर तुम सत्य प्रदान करने में असमर्थ हो, अगर तुम केवल व्याख्यान देते और गुस्सा करते हो, तो यह अपना भ्रष्ट स्वभाव और अपनी भ्रष्टता दिखाना है। आगे चलकर परमेश्वर के चुने हुए लोग तुमसे जीवन पोषण नहीं लेंगे। उन्हें कुछ भी असली नहीं मिलेगा और इसलिए तुमसे घृणा करेंगे और तुमसे दूर चले जाएंगे। आमीन। परमेश्वर चाहता है अगुआ समस्या सुलझाने के लिए सत्य पर संगति करना सीखें, सत्य समझने में लोगों का मार्गदर्शन करें, लोगों को ना फटकारें, छोटी बात पर उनसे ना निपटें, अपनी ताकत दिखाकर उन्हें ना डराएं। ये झूठे अगुआ के कर्म हैं। सही है। परमेश्वर ने अगुआ का कर्तव्य देकर मुझे ऊंचा उठाया, पर मैंने कोई व्यवहारिक काम नहीं किया, सार्थक तरीके से अपने भाई बहनों के जीवन प्रवेश का लाभ नहीं किया। बिना सोचे समझे भाई बहनों को फटकारा, उनका निपटान किया, जिससे वे मेरे आगे बेबस महसूस करने लगे, डर कर मुझसे दूर रहने लगे। मुझे पिछले महीने बर्खास्त हुए झूठे अगुआ की याद आई, क्योंकि उसने व्यवहारिक काम नहीं किया, अपने भाई बहनों के काम से जुड़ी मुश्किलें हल नहीं कर पाया। वह लोगों का निपटान करता, खराब काम करने के आरोप लगाता, जिससे लोग रोने लगते, उसके आगे बेबस महसूस करते। वे नकारात्मक हालात में जी रहे थे और उन्हें लगता था वे कर्तव्य नहीं निभा सकते। इस झूठे अगुआ के कर्मों की वजह से परमेश्वर के घर के कार्य और भाई बहनों के जीवन प्रवेश को गंभीर नुकसान पहुंचा। क्या मैं भी इस झूठे अगुआ के जैसी नहीं थी? मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं थी। मैंने सत्य खोजने या स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने अहंकारी स्वभाव से लोगों को फटकारा और उनका निपटान किया। मैं झूठे अगुआओं और मसीह विरोधियों की राह पर चल रही थी। ऐसा करते रहना खतरनाक था। हाँ, झूठे अगुआ अहंकारी तरीके से बोलते हैं, जिससे भाई बहनों के जीवन प्रवेश को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। फिर आपने अभ्यास और जीवन प्रवेश कैसे किया? मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा। अगुआओं को परमेश्वर के वचनों की संगति करने में और उनसे अभ्यास का मार्ग खोज पाना चाहिए। परमेश्वर के वचनों को समझने, दैनिक जीवन में उनका अनुभव कर उनमें प्रवेश करने में लोगों की अगुवाई करनी चाहिए। उन्हें इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए और जब उनके सामने कोई समस्या आए तो उन्हें परमेश्वर के वचनों का उपयोग करके उसे हल करने में सक्षम होना चाहिए और अपने कर्तव्य पालन में आने वाली कठिनाइयों के लिए इन वचनों का इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। 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 अगुआओं और कर्मियों को सत्य और सिद्धांतों पर संगति करनी चाहिए ताकि वे सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने की राह दिखा सकें। उन्हें लोगों के काम में आने वाली समस्याओं और मुश्किलों को समझकर उन्हें हल करना चाहिए ताकि लोग अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने वास्तविक जीवन में सत्य पर अमल करके आगे बढ़ना सीख सकें। यही अगुआओं और कर्मियों का काम है। सही है। आमीन। ये वैसा नहीं है जो मैंने किया था। मैंने लोगों की समस्याएं हल करने के लिए सत्य पर संगति नहीं की। हमेशा तिरस्कार का रवैया अपनाकर आरोप लगाती और उनसे मांग करती। काट छाट और निपटान के भी अपने सिद्धांत हैं। सिद्धांत के शब्दों से लोगों से नहीं निपट सकते। अपने विचारों के आधार पर दूसरों को नीचा दिखाकर फटकार नहीं सकते। सही बात है। काट छाट और निपटान के लिए हालात और पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। अगर किसी के काम से परमेश्वर के घर के काम में गड़बड़ी या रुकावट आती है, भाई बहनों के जीवन प्रवेश को नुकसान होता है, पर बार बार संगति करने से भी वह नहीं बदलता, तो उसका निपटान जरूरी है।
कुछ लोग काम में अक्सर लापरवाही करते हैं और संगति के बाद भी नहीं बदलते, तो उनकी काट छांट और निपटान किया जाना चाहिए। जब लोग जानबूझकर पाप करते हैं या सत्य जानकर भी अमल नहीं करते, तो इसकी भी काट छांट और निपटान जरूरी है। दूसरों का निपटान करते समय हमें समस्या के सार को ठीक से जानकर सत्य पर संगति करनी चाहिए, ताकि लोग जान सकें कि उनकी गलती क्या है, वे किस भ्रष्ट स्वभाव के काबू में हैं और उनके कर्मों का सार क्या है। काट छाट करने, निपटाने और लोगों की भ्रष्टता उजागर करने के समय हमें भाई बहनों को अपने बराबर की स्थिति में रखना होगा। हम खुद को भ्रष्ट ना मानकर अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं लोगों की काट छाट और निपटान के सिद्धांतों को नहीं समझती थी। भाई बहनों को काम में लापरवाही और टाल मटोल करते देख उनकी मदद के लिए सत्य पर संगति करने के बजाय उन्हें फटकार लगाई और उनसे निपटी। इसी वजह से खुद को जानने के बजाय वे मेरे सामने बेबस महसूस करने लगे। मेरे अगुआ ने बताया था कि कुछ भाई बहनों ने हाल ही में काम शुरू किया है और उन्हें कुछ सिद्धांतों की समझ नहीं है। ऐसे में कुछ गलतियां और भटकाव होना लाजमी है। इन हालात में मुझे उनसे निपटना नहीं चाहिए। इसके बजाय उनकी कमियों और समस्या को समझकर प्रेम से सहयोग कर सत्य के सिद्धांत समझने में मार्गदर्शन करना चाहिए। सही बात है। अगर मैंने उनकी मदद की होती और वे सत्य पर अमल करना जानकर भी नहीं बदलते, तो मुझे उनके साथ बराबरी से पेश आते हुए समस्याओं का सार बताना चाहिए था। परमेश्वर के वचनों के अनुसार खुद को जानने में उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी काटछांट और निपटान ही परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। इससे परमेश्वर के घर के कार्य और भाई बहनों के जीवन प्रवेश में मदद होती है। हाँ, सत्य के अनुसार अभ्यास करने से ही लोगों को लाभ होता है। बिल्कुल। एक दिन मेरे अगुआ ने किसी काम की स्थिति जानने के लिए ग्रुप में मैसेज भेजा, मगर मेरी साथी और टीम अगुआओं ने समय पर जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा, भाई बहनों ने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया? वे अपने काम में बहुत निष्क्रिय हैं। इस बात पर हमारी बैठक के समय मैंने सवाल उठाया, तो हर कोई खामोश रहा। अनायास ही मैंने उन पर काम में बहुत धीमे और लापरवाह होने का आरोप लगा दिया। मेरी बात खत्म होने पर भी वे चुप बैठे रहे। मैंने सोचा, क्या मैंने फिर से अपना अहंकारी स्वभाव दिखाया और भाई बहनों को बेबस महसूस कराया? फिर मैंने अपने कंप्यूटर पर नजर डाली तो पता चला कि संगति के वक्त मेरा माइक्रोफोन बंद था। तब मुझे समझ आया कि परमेश्वर मेरी रक्षा करते हुए भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने से मुझे रोक रहा था। मैंने मन ही मन परमेश्वर का धन्यवाद किया, पर मुझे काफी पछतावा भी हुआ। फिर से अहंकार दिखाने को लेकर खुद से नफरत हुई। मैंने माइक्रोफोन चालू करके शांत भाव से पूछा कि उन्होंने समय पर मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। तब पता चला कि मेरी साथी के पास इंटरनेट नहीं था। दूसरे लोगों को सिद्धांतों या हालात की समझ नहीं थी, तो उन्हें जवाब समझ नहीं आया। मैंने धीरज रखकर सिद्धांत अनुसार काम करने के तरीके पर उनके साथ संगति की। फिर काम की स्थिति के बारे में अपने अगुआ को रिपोर्ट किया। इस तरह से अमल करने पर मुझे थोड़ा बहुत सुकून महसूस हुआ। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। जब परमेश्वर इंसानों को जीत ले तो उन्हें अहंकार पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए और खुद को गोबर के समान तुच्छ समझकर सच्ची बात कहनी चाहिए। यही सबसे अच्छा है। गवाही देते समय अगर तुम हृदय स्पर्शी और सारभूत बात कहते हो, अपने हृदय से कोई गहरी बात कह सकते हो, तो फिर तुम्हारा स्वभाव बदल चुका होगा। परमेश्वर के जीतने पर तुम में यही बदलाव आना चाहिए। अगर तुम में इतनी भी समझदारी नहीं है तो तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। भविष्य में जब सभी राष्ट्र और क्षेत्र परमेश्वर द्वारा जीत लिए जाएंगे, तो परमेश्वर के गुणगान की भारी भीड़ में तुम्हारे द्वारा फिर से अहंकार पूर्वक कार्य करना आरंभ कर देने पर तुम हटाकर फेंक दिए जाओगे। अब से मनुष्य को हमेशा उचित व्यवहार करना चाहिए, अपनी हैसियत और स्थिति को पहचानना चाहिए और अपने पुराने रंग ढंग में नहीं लौटना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि मैं एक मामूली सृजित प्राणी हूं, जिसे गहराई तक भ्रष्ट किया गया है। मुझे भाई बहनों को अपने बराबर समझकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। समझदार होने का यही मतलब है। हाँ। आमीन। अब कलीसिया के काम की जानकारी लेते हुए मैं जल्दी गुस्सा नहीं होती, भाई बहनों को नहीं फटकारती, उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करती हूँ।
सभी के साथ मिलकर सत्य खोजती हूँ। धीरे धीरे मैं और भाई बहन तालमेल के साथ सहयोग करने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझ में आए ये बदलाव परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का नतीजा है। मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।